नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, बैक बॉन्डिंग। अब समझेंगे बैक बॉन्डिंग होता क्या है, और ये बहुत ही कम टाइम में समझ जाएंगे हम लोग, क्योंकि वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, लेकिन डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे बैक बॉन्डिंग होता क्या है। तो एक टाइप का ये इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होता है। किस टाइप का इंटरेक्शन? लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन होता है। क्लियर है? अब सर ये लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन का मतलब समझाओ। तो कई बार बता रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं वो लुईस बेस के जैसे काम करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो लुईस एसिड के जैसे काम करते हैं। अब जैसे सपोज हम लोग BF3 में समझेंगे कि BF3 में कैसे बैक बॉन्डिंग होता है, और बैक बॉन्डिंग होने के बाद पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है। तो अब जरा समझो बात को ध्यान से। जैसे ये BF3 है, बोरान ट्राइफ्लोराइड। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 होता है। जब एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो स्टार भी बना सकते हैं। तो 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz0। तो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोरान के पास दिख रहे हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो एटॉमिक नंबर 9 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p, यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 होने का मतलब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 है, लेकिन पी में देखो 5 है। मतलब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करोगे तो पी में देखना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुमको एक दिखेगा। 1 2 3 4 5, देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोरान के एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो कितने एटम चाहिए? 3 फ्लोरीन के एटम चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारा बोरान का वैकेंट ऑर्बिटल। जरा देखना यहाँ पे ऐसे 2, एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बोरान का, इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लोरीन का, ऐसे। तो 3 फ्लोरीन के एटम लग गया। तो अब यहाँ पे देखो ये तो ठीक था। अच्छा, एक S का रहेगा, एक S में जाएगा तो सारा मिक्स होने के बाद ऐसे 4 ऑर्बिटल। तो ऐसे एक ऑर्बिटल जो है लास्ट का खाली रहेगा। ये एक S हो गया, 2p हो गए, मिक्स हो गए तो sp2 बना लिया। अब एक आखिरी का p 2pz ऐसे खाली रहेगा, क्योंकि ये मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखो खाली है। तो खाली है तो फ्लोरीन के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। एक फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होता है। लोन पेयर डोनेट करके यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन हो गए, अपना एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बोरान के वैकेंट ऑर्बिटल में। कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल है? 2pz। तो इसमें डोनेट करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इस प्रोसेस को बैक बॉन्डिंग कहते हैं। अब सर बैक बॉन्डिंग से क्या होता है जरा समझो। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड बनेंगे, जाहिर सी बात है बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे जैसे बॉन्ड का नंबर बढ़ता है लेंथ कम होता जाता है। बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं होगा। अगला जरा सवाल करते हैं, वाई बैक बॉन्डिंग अकर। बैक बॉन्डिंग क्यों होता है? तो पहला रीजन है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। दूसरा इसका आंसर है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी के लिए बैक बॉन्डिंग होता है। अब देखो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो भी बैक बॉन्डिंग करते हैं, बट उसके लिए कुछ कंडीशन है कि एटम सेकेंड और थर्ड पीरियड का होना चाहिए, उसके पास लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो वो बैक बॉन्डिंग करेगा। तो 1-2 क्वेश्चन हम लोग बैक बॉन्डिंग पर शॉर्ट वीडियो में कर लेंगे। तो इस तरीके से ये बैक बॉन्डिंग का पूरा कॉन्सेप्ट था। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।